हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज है एकादशी। हम आज करेंगे कार्तिक महत्तम में 31वां अध्याय। शुरू करते हैं। ये थोड़ा बड़ा है। भगवान कृष्ण जी बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वेश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म करता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन महिष्मती पुरी, जो राजा महिष ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पापनाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देख वह दुष्ट धुनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा रत देखता। वह देखता है कि कोई तो धन्य बढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कीर्तन के व्रत के उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीप माला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देख वहां के दयालु भक्त ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकल गए तो यम के दूत उसे बांधकर कोरों से मारते हुए यमपुरी ले गए। उसे देख चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे कर्म ही किए हैं, इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं है दिखाई देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो आपके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोधों में आकर उसे अपना काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचर को आज्ञा देकर कहा कि प्रेत सेनापति इस दुष्ट को मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुग्धरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाव में डाल दिया। प्रेत सेनापति ने ज्यों ही तेल की कढ़ाव में फेंका तो लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देख के प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद जी भी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में
कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाला है। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म न किया हो, सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग स्पर्श व स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि में दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा, जब नारद जी ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। अब 32वां अध्याय कल कर लेंगे। अभी हम तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय तुलसी भाग्यवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विराजन देहूँ अमर अमर अवुन अम्ब, जनित हे वृंदावन अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरे हेतु किन्हे तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो, तब कर जोरी बिने असलिन हो। हे भगवंत कंत मम छोहू हूँ, दीन जानी जनी छाड़ू छोहू। तुलसी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दियो श्राप कध पड़यानी। अस अयोग वर मांगन हारी, हो विपट तुम जर तनु धारे। सुनी तुलसी श्रापहु ते ठामा, कहूँ बास तिहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमख जनि होहु बिहाला। समय पाई ब्योरोपति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भये तुलसी तू वामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सके प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बा। या गोप वह दानव राजा, शंख चूर नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प गीत जब गयहूँ, कल्प तीर्थ जन्म तब भयहूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति दुंद अतुल बल धामा, लील्ह शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहिन तब हर हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पीतै संघारी। तब जलंधर वेश बनाए, वृंदा ढिंघरी पहुँच जाए। शिव हित ले करी कपट प्रसंगा, कियो शत्रु धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक अपारा। तेहि क्षण दियो कपट हर टारे, लखी वृंद दुख गिरे उचारे। जलंधर रस हत्यो अभीता, स्वयं रावण तस हरहिन सीता। स्पर्श तरसम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडित मम पीत संहारा। यह कारण लय साप हमारा, होवे तनु पासन तुम्हारा। सुनि हरि तुरतहि वचन उचारे, दियो शाप तुम बिना विचारे। लखना निज करतूत पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जरमति तुम अस हो जर रूपा, जगमा तुलसी विपट अनूपा। दग्ध रूप हम शालिग्रामन, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ावे, सब सुख भोग परम पद पावे। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, से उठत शीस उड़ पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारा, सो सहस्त्र घट अमृत डारा। सुनी तुलसी हरि मंजन रंजन हारे, रोग दोष दुख भंजन हारे। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं है अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरहिन प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वास ही धामा, जो प्रयाग हो पूर्व ललामा। पाठ करे सो नित नर नारे, होई सुखी भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़े, तुलसी तरह गिरिधार। दीपदान करी पुत्र फला, पावहि बंध हुनार। सकल दुख दरिद्र हार है परम प्रसंग। आशीष धन जन लड़हि गिरह, बसहि पूर्ण। लहि अभिमत फल जगत महा,
लही पूर्ण सब काम। जय दल हरपन तुलसी तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रचा जगमह तुलसीदास। जय तुलसी माता ओम जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता वर माता ओम जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर रज से रक्षा करके भवत्राता ओम जय तुलसी माता। बहुपुत्री है श्यामा सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के साथ विराजत त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारनी तुम हो विख्याता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी श्याम वर्ण कुमारी। प्रेम अजब है हरि का तुमसे नाता ओम जय तुलसी माता। जय तुलसी माता। आज है एकादशी का दिन, तो आज हम विष्णु भगवान का भी आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। तुम बिनु और न दूजा आस करूं जिसकी ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। पारम ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी कृपा करो भगता ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हे स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में किस विधि मिलूं कृपा में। तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार परा तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल पे जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा हमें। बाय बाय।